Hello students, how are you? So today we are going to read what? The poem, The First Jasmine. So how are you all? You all are good, I hope so. So first we'll read about the lesson. Jasmines are lovely to the poet. It was the first day when the poet filled his head with white jasmine. The jasmine's beauty is still fresh in poet's memory. So यहाँ पे जो poet है वो क्या memorize कर रहा है? Beauty of jasmine, सॉफ्टनेस ऑफ जैस्मीन्स के बारे में, है ना. तो उसके बारे में ये जो छोटी सी पोएम है उसको हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. These jasmine, these white jasmines, I seem to remember the first day when I filled my hands with these jasmines, these white jasmines. यहाँ पे poet क्या बता रहा है? Wow, these jasmines, white jasmines, I see, मैं जिसको feel करता हूँ, remember करता हूँ तभी भी, कब? जब मैंने इसको first day अपने hand में feel किया था. ओके और मैंने फील्ड किया था माई हैंड्स, मतलब अपने हाथों को जैस्मिन में लिया था, है ना. तो जैस्मिन को जब छुआ, वाइट जैस्मिन को, तो मुझे कैसा लगा? आई हैव लव्ड द सनलाइट, द स्काई एंड द ग्रीन अर्थ. आई हैव हर्ड द लिक्विड मुरमुर ऑफ द रिवर थ्रू द डार्कनेस ऑफ मिडनाइट. तो यहाँ बात करें पोएट, क्या उसको उनको पसंद क्या क्या है? सनलाइट, स्काई, ग्रीन अर्थ. और उन्होंने क्या आवाज़ सुनी है? लिक्विड मुरमुर ऑफ द रिवर, रिवर की जो बहने की आवाज़ होती है वो उन्होंने सुनी है. और मिडनाइट की जो डार्कनेस है वो भी, वो क्या देखी है उन्होंने? उन चीज़ों को एंजॉय किया है. Autumn sunset have come to me at the bend of the road, in the lonely ways like a birdie, raising her veil to accept her lover. तो यहाँ बता रहे हैं कैसे, जो पॉइंट है बताना चाह रहे हैं. ऑटम सनसेट, ऑटम के टाइम जब सनसेट होता है तो क्या लेकर आता है? बेंड ऑफ द रोड, इट द लवली वेस्ट लाइक अ बर्डी. मतलब जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ जो आती है उस टाइम पर, किस टाइम पे? जब राइजिंग इन द वेल, जब सनसेट होता है तो जो बर्ड्स होते हैं उनकी प्यारी प्यारी आवाज़ आती है. वो किस तरह से लव को अफेक्शनेट करते हैं और उन चीज़ों को मेमोराइज करते हुए जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से उनको मेमोराइज कर रहा है. येट माई मेमोरी इज स्टिल स्वीट विद द फर्स्ट वाइट जैस्मीन that I held in my hands when I was a child. तो बात कर रहे हैं when he was a child, means poet, जब वो बच्चे थे तो किस तरह से उन्होंने वाइट जैस्मिन को अपने हैंड में लिया था. और वो स्टिल स्वीट, अभी उनकी जो फ्रेशनेस है वो ऐसा लगता है वो अभी भी मैं फील कर रहा हूँ. Many a glad day has come in my life and I have laughed with merry makers on festival nights. तो यहाँ पे बात करें ग्लैड डे, मतलब उनके वो खुशी के दिन, उनको जब अपनी लाइफ के वो खुशी के दिन याद आते हैं, जब मैं उन पर हंसता हूँ, याद करता हूँ, मुझे खुशी दिलाते हैं. और किसी भी फेस्टिव नाइट्स पर भी वो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि वो नाइट और वो सनशाइन किस तरह का मुझे फील करा रहा था. On grey morning of rain, I have crooned many an idle song. I have wound round my neck the evening wealth of buckles woven by my hands of love. Yet my heart is sweet with the memory of the first fresh jasmine that filled my hands when I was a child. तो यहाँ क्या बता रहे हैं? On the grey morning of rain, मतलब जब बारिश होती है तो ग्रे मॉर्निंग मीन्स क्लाउडी हो जाता है ना, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाता है? क्लाउडी. तो उस टाइम पे वो फील कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने सॉन्ग को सिंग करते थे ग्रेटफुली. और क्या करते थे? वोवन, वोवन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को बुनाई करना. तो हैंड्स ऑफ लव मतलब प्यार भरा एक जो चीज़ें होती हैं जिसमें वो जैस्मिन को ही याद कर रहे हैं, प्यार भरे जैस्मिन को बुनते थे, मतलब उनको थोड़ा थोड़ा करके अपने हैंडफुल कर लेते थे, जो उनको खुशी देती थी और जो उनका हार्ट था वो स्वीट हो जाता था. मेमोरीज जो हैं वो अभी भी फ्रेश बनी हुई हैं और इस तरह से ही वो फील्ड ऑफ हैंड्स और इन चीज़ों को याद करते हैं व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. सो दिस इज़ द पोएम. सो बेस्ड ऑन वाइट जैस्मिन, किस तरह से वो अपनी खुशी को, अपने एक्सप्रेशंस को, हर चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये उनकी क्या है? ब्यूटी, नेचर से प्यार, नेचर से लव. सो ये पोएम ज़रूर पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.